है मनसा भयो किसान, और पाप पुण्य दो बीज हैं, बवै सो लुनय निरा। पाप और पुण्य रूपी बीज हम बो रहे हैं। हमारे जीवन के दोष हमारे जीवन में पाप पुण्य के बीज बोते रहते हैं। जब बुद्धि में निर्मलता जागृत होती है तो सत्कर्म होते हैं, और जब इंद्रियों में वासना जागृत होती है तो पाप कर्म होते हैं। इंद्रियों की वासना पाप कराती है और बुद्धि की निर्मलता सत्कर्म कराती है। इंद्रियों में जब वासना जागृत होती है तो बुद्धि के ऊपर पर्दा आ जाता है। जैसे निर्मल आकाश में खिला हुआ चांद एक बादल की छोटी सी टुकड़ी में छुप जाता है, इसी तरह व्यक्ति की बुद्धि वासना के बादलों से छुप जाया करती है। प्रकाश कम हो जाएगा, मंद हो जाएगा। स्वप्न आता है आपको, स्वप्न में कभी ऐसे गलत कार्य भी हो जाते हैं, जागने के बाद सोचते हैं कि हम ऐसा काम तो कभी कर ही नहीं सकते, लेकिन स्वप्न में वैसे कर्म कभी हो जाते हैं, इसलिए कि स्वप्नावस्था में बुद्धि मलिन हो जाती है, उस पर एक पर्दा पड़ जाता है। नहीं, बुद्धि वही है, और हमने स्वप्न में क्या देखा ये भी बुद्धि हमें बता रही है, लेकिन स्वप्न के दृश्यों को सत्य मानकर बुद्धि ने जो कर्म किए, जागृत अवस्था में बुद्धि निर्मल हो जाती है और सोचती है कि नहीं नहीं, ऐसा कर्म तो हम नहीं करते। और क्यों हुआ स्वप्न में? इसलिए कि बुद्धि उस अवस्था में मलिन हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति ने शराब पी ली और शराब पी करके गलत काम कर लेता है, नशा उतरने के बाद वो पछताता है कि हमसे ऐसा गलत काम क्यों हुआ। कारण यही था कि वो शराब के नशे ने उसकी बुद्धि को उस समय मलिन कर दिया, उसकी सोचने की जो क्षमता थी उसको कम कर दिया, इसलिए गलत काम हो गया। और जब वो चीज निकल गई तो फिर वो झांका था। कहते हैं अकबर कहीं जा रहे थे, हाथी पर बैठ के शराबी शराब पीकर खड़ा था सड़क के किनारे। उसने कहा, अकबरा हाथी बेचेगा, कितने का है? इशारा किया, सोल्जरों ने जेल में डाल दिया उसे। रात भर पड़ा रहा। प्रातःकाल राज दरबार में पेश किया गया। अब अकबर बैठे हैं सिंहासन पर, कुछ सभासद भी हैं। वो चारा शराबी हाथ जोड़े कांप रहा था। अकबर ने पूछा, भाई हाथी खरीदेगा? तो कहता है, अन्नदाता, खरीदने वाला चला गया। बोलो शंकर भगवान की। खरीदने वाला चला गया। अब तो मैं आपकी प्रजा हूं, आपका दास हूं। उस समय जो बोला गया था वो मैं नहीं बोला, वो शराब बोल रहे थे। अब मैं बोल रहा हूं। स्वप्नावस्था में हम जो कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे, स्वप्नावस्था हमसे करा रही है। इसी तरह अज्ञान अवस्था में जो गलत कार्य होते हैं वो हम करते नहीं, कराए जाते हैं। अज्ञान वो कार्य कराता है, उसको ठीक मान करके कराता है। अज्ञान का मतलब बिल्कुल पत्थर नहीं है। अज्ञान का मतलब होता है सही निर्णय की योग्यता न रहना, उसका नाम अज्ञान। यूं बिना ज्ञान के तो व्यक्ति काम कुछ कर ही नहीं सकता ना। नहीं समझे आप बात को? 2 और 2 कितने होते हैं, इसके लिए भी ज्ञान चाहिए। 3 और 3 कितने हैं, ज्ञान चाहिए। ये मेरी कोठी है, ये मेरे बेटे हैं, इस जानकारी के लिए भी ज्ञान चाहिए। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है शास्त्रों में। बादल
सूरज को ढक देते हैं। ठीक है, सूरज दिखाई नहीं देता, बादल सूरज को ढकते हैं, सूरज दिखाई नहीं देता। लेकिन वहां कहा गया कि सूरज भले न दिखे पर सूरज का प्रकाश तो है ही है, क्योंकि अगर प्रकाश न हो तो आकाश में बादल हैं, ये दिखाई कैसे देंगे? बोलो शंकर भगवान की। नहीं, सूरज हमें भले नहीं दिख रहा, लेकिन सूरज का प्रकाश ही तो ये बतला रहा है कि बादल है। घोर अंधकार हो, बादल है कैसे पता लगेगा? सूरज निरावरण नहीं है, सावरण है, बादलों का आवरण है, लेकिन फिर भी धीमा धीमा प्रकाश आ रहा है, जिससे हमें सड़क दिख रही है, व्यक्ति दिख रहे हैं और बादल भी हमें दिखाई देते हैं। जिन बादलों ने सूरज को ढका है, सूरज अपने प्रकाश से उन्हीं का बोध करा रहा है। इसी तरह अज्ञान हमारे ज्ञान को ढकता है और हमारा ज्ञान ही हमारे अज्ञान को इंगित करता है, संकेत करता है कि यहां तुमने ये गलती की है। नहीं समझ? व्यक्ति को अपनी गलती का भान तो होता है, फिर वो अपनी सेखी रखने के लिए नहीं, अपने दाव पेंच के द्वारा अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करता है। अज्ञान गलत काम कराता है। अज्ञान को भी शक्ति ज्ञान से ही मिलती है, क्योंकि बिना ज्ञान के तो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता। अष्टो, कल जो अधूरा प्रसंग आपके सामने था उस पर विचार कीजिए। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि हुए, कल आपने सुना विस्तार से। चोरी करने गए शंकर के मंदिर, कपड़ा जलाया, दोबारा वे अरिंदम के पुत्र दम हुए, राजकुमार बने। भगवान शंकर के मंदिर में चोरी करने के उद्देश्य से गए, कपड़ा जलाया वस्तुओं को देखने के लिए। भोले शंकर ने उसको दीपदान मान लिया और वही व्यक्ति बंगाल देश के राजा का पुत्र बना और पुत्र बनकर उसने करोड़ों दीपक जलवाए हर मंदिर में। उसको व्यसन था, बस शंकर के मंदिर में दीप जलाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ। दीप आरती जरूर करनी चाहिए, दीपक जरूर जलाया करो। शंकर के सामने, तुलसी के सामने, राम कृष्ण के सामने दीप। प्रकाश अंधकार का निवारक है। हम भगवान को दीप देते हैं, दिखाते हैं, इसका मतलब है कि हम अपने हृदय के अंधकार को मिटाना चाहते हैं। भोलेनाथ हमारे हृदय के अंधकार को भी मिटा दो। ज्योति दो तरह की होती हैं, एक जो ज्ञात है, दूसरे अज्ञात है। आपकी बुद्धि में, आपकी आत्मा में ज्योति है, लेकिन वो बाहर की तरह ज्योति नहीं है, जैसे ये तुम्हारे लाइट की है, टार्च की है, दीपक की, ऐसी ज्योति नहीं। क्यों? बोले अगर ऐसी ज्योति होती तो फिर रात में अंधेले में भी आपको सब कुछ दिखाई देता। नहीं दिखता ना, पर ज्योति तो है। 2 और 2 4 हैं, ये किससे बोध हुआ? ज्ञान की कोई ज्योति अंदर है जो बता रही है 2 और 2 4। दीवाल के उस पार कोई आवाज आई, पता लग गया गधा बोल रहा है, गाय बोल रही है कि भैंस की आवाज है, कोई अपना परिचित बोल रहा है कि अपरिचित बोल रहा है। ये ज्ञान ही तो है जो तुम्हें संकेत दे रहा है, तुम्हें बोध कर रहा है। ज्यों-ज्यों आप भगवान को दीप दान करते जाओगे, त्यों-त्यों आपके हृदय की ज्योति निर्मल होती चली जाएगी। हर देवता के समक्ष दीप दान, आरती जरूर।
ज़्यादा से ज़्यादा आरतियाँ बनाओ। और अच्छा, अखंड ज्योति भी जलाते हैं कुछ लोग, पराम्बा भगवती भगवान शंकर इनके सामने अखंड ज्योत। अखंड ज्योत का भी शास्त्रों में बहुत ज़्यादा महत्व है। कई लोग सुखी होकर भी भजन करते रहते हैं, तो अनेक लोग दुखी होकर भी भगवत भजन नहीं करते। यूं शास्त्र कहते हैं कि दुख भजन कराता है, सुख ईश्वर से विमुख कर देता है। कहीं कहीं इसका अपवाद भी है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, फिर भी पाप कर्म करते रहते, भजन नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सुखी हैं, लेकिन भजन नहीं छोड़ते। एक परिवार में हम गए, वो बिरला जी के रिश्तेदार हैं। उनके घर में जो वृद्ध हैं, उनके बारे में परिवार के लोगों ने कहा कि महाराज ये सफ़ेद वस्त्रों में संत हैं। परिवार के लोग, क्यों? इन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि हमें ये बना के खिलाओ, आज तक ये नहीं कहा कि ऐसा कपड़ा हमको खरीद के दो, या हमारी ये आवश्यकता है, नहीं। हर समय उनके ओठ हिलते रहते, नाम जपना है, और इतने बड़े परिवार को संभालना भी है। व्यक्तिगत कोई आवश्यकता नहीं, किसी व्यक्ति से इनका द्वेष नहीं, कभी इनमें क्रोध आया नहीं। परिवार के लोग बोले हमने क्रोध नहीं देखा है, कभी किसी को कड़वा बोलना नहीं। हमने कहा भाई योग भ्रष्ट होते हैं ऐसे लोग। शास्त्रों ने ऐसे लोगों को योग भ्रष्ट का अर्थ होता है कि परमात्मा को पाने के साधना करते 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 और ईश्वर प्राप्ति से पूर्व ही कोई वासना जाग उठी थोड़ी सी, और उसी काल में शरीर छूट गया। तो उस वासना की पूर्ति के लिए उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जन्म लेने के बाद ही फिर उसकी रुचि प्रवृत्ति उसी तरफ हो जाएगी, और जहाँ से उसने साधना छोड़ी थी वहीं से फिर वो आगे। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा और यहाँ भी लिखा हुआ है, शिव पुराण में भी है। जहाँ से आपने साधना छोड़ी है, साधन करते करते अगर शरीर छूटा तो पहले तो आप ऊपर के लोकों में जाओगे और बहुत ज़्यादा सुख भोगोगे। वहाँ ऊपर ऊपर बहुत बढ़िया लोग हैं ना भाई। अपन लोग तो कुएं के मेंढक हैं, कुएं के अंदर का मेंढक उतना ही बड़ा संसार मानता है। यहाँ से छलांग मारेगा इस तरफ आ गया, यहाँ से छलांग मारा वहाँ गया, वहाँ से मारी उसने। कुएं के मेंढक का संसार कुआं है। जब कभी भयानक वर्षा हुई और पानी ऊपर आ गया कुएं में, और बाहर उसने जब देखा, अरे दुनिया तो बहुत बड़ी है। एक गूलर नाम का पेड़ होता है, गूलर, आपने सुना हो कि नहीं? उसमें फल लगते हैं हमारा, और एक एक फल में हजारों उसमें पंखियां होती हैं, जीव होते हैं जो तोड़ते ही उड़ना शुरू कर देते। देखा तुम? गांव देहात में बहुत होते हैं, और हमने देखा अच्छी तरह उनको तोड़ते थे। जब यूं तोड़े तो उड़ना शुरू, उड़ते एकदम, और फल बिल्कुल बंद, कहीं से हवा जाने की भी महाराज उसमें गुंजाइश नहीं होती। और वो गूलर फल के अंदर इतने सारे रहते हैं, वो जहां उसको यूं खोला तुमने, कहते हैं भैया ऐसे ही खा जाओ उसको बिना तोड़े, तोड़ लोगे तो फिर नहीं खाओगे। लोग कर गाँव देहात में तो देखो, रामायण में भी इस प्रकार एक संकेत है। उसको गूलर को ऊमर भी कहते हैं, हिंदी में गूलर को ऊमर नहीं। तो तुलसीदास जी बहुत अच्छा संकेत देते हैं
कि उमर तरु विशाल तव माया, उमर तरु विशाल, उमर तरु विशाल तव माया, उमर विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, फल ब्रह्मांड भीतर जंतु बसहि बहु नाना, भीतर जंतु बसहि बहु नाना। गूलर का पेड़, उमर का पेड़ क्या है? बोले प्रभु ये आपकी माया है। और एक गूलर के पेड़ में हजारों फल और एक एक फल में हजारों जीव। इसी तरह एक माया के द्वारा लाखों ब्रह्मांडों की रचना और एक एक ब्रह्मांड में करोड़ों जीवों की उत्पत्ति, और ये जीव एक सीमित सीमा को बना करके उसमें अपनी सारी जिंदगी खत्म कर देते हैं। ये नहीं समझ पाते कि इससे ऊपर कितना सुख है, कितनी शांति है। शास्त्रों में लिखा है कि ऊपर जब आप जाओगे तो न तत्र शोको न जरा न मृत्यु, न यत्र शोको न जरा न मृत्यु। जब आप प्रकृति की बाउंड्री पार करोगे ऊपर की ओर, तो वहां ऐसा स्थान मिलेगा कि जहां शोक नहीं होता, जहां बुढ़ापा नहीं आता, जहां मृत्यु नहीं होती। भगवान कृष्ण भी कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां जाकर व्यक्ति वापिस नहीं लौटता वो मेरा धाम। मेरे धाम में न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा है, न ये अग्नि है, न ये तारागण है। फिर क्या है? बोले वहां मेरा ही प्रकाश, मेरी ही शीतलता है। वहां सदा आनंद ही आनंद है। परमात्मा, परमात्मा कह लो या आनंद कह लो, ये दोनों एक ही चीज है। बर्फी कह दो, पेड़ा कह दो या मिठाई कह दो, बोलो भाई, ये अलग अलग है कि एक ही चीज है। जिनको हम भगवान कहते हैं उसी को हम आनंद कहते हैं, जिसको हम आनंद कहते हैं उसी को। संसार में जो आनंद मिल रहा है ये भी भगवान ही है, लेकिन ये बिंदु मात्र है, ये बिंदु मात्र आनंद है। और ईश्वर वो सिंधु है, वो आनंद का सिंधु, विषयों से मिलने वाला आनंद मात्र एक बिंदु है। हम लोगों ने बिंदु को सिंधु मान लिया है, ये मौज ले रहे हैं। वो जो गूलर फल के अंदर जीव होते हैं वो उसके अंदर ही उड़ते रहते हैं, अंदर ही खाते पीते रहते हैं और उतना ही बड़ा संसार मानते हैं। लेकिन जब गूलर फल को तोड़ा जाता है तब उनको पता लगता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। अज्ञानी मनुष्य पैदा हुआ, बचपन से कुसंग मिला, पैसे वालों का संग मिला, पत्नी वालों का संग मिला, बस पैसा और पत्नी दिमाग में भर गई और बस भाई शादी कराओ, पैसा कमाओ, बाल बच्चे पैदा करो, जो सुख मिल रहा है बिंदु रूप में उसी को सिंधु मान करके सेवन करते बाबा करते रहते हैं। लेकिन संत ग्रंथ पंथ ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ सुख थोड़ा है, अगर इस सुख को छोड़ दोगे तो वहाँ सुख ज़्यादा मिले। दृष्टांत से बात समझ में आ सकती है आपके। एक किसान के पास 10 किलो गेहूं है, 2 किसानों के पास 10-10 किलो गेहूं, ऐसा मान, ठीक है। एक किसान 10 किलो गेहूं को पिसवा करके रोटी बनाकर, ठीक है, तृप्ति तो मिली। 10 किलो गेहूं में कितनी तृप्ति मिली? बोले 20-25 दिन तक वो तृप्त रहा। और दूसरे किसान ने 10 किलो गेहूं
खेत में डाल दिया, खूब पानी दिया, खाद दी। 6 महीने बाद 10 मन हो गया हो, नहीं कितना हो गया? 10 किलो 10 मन हो गया। और जब 10 मन फिर उसने बो दिया, कितना हो गया? जिसने खा लिया वो तो उसका खत्म हो गया, लेकिन जिसने बो दिया वो बढ़ता चला गया। हमको जो आज सुख मिला, हमने उसका उपभोग कर लिया तो हमारा सुख तो खत्म हो गया, लेकिन जिन्होंने सुख का त्याग करके उस सुख को साधन रूपी खेत में डाल दिया, बोलो शंकर भगवान की। सुख तो बीज है ना भाई, उस सुख रूपी बीज को साधना रूपी खेत में तुमने डाल दिया, भजन करते रहे तो क्या हुआ? वो तुम्हारा सुख बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते जब तुम मरे तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यहां भगवान शंकर भी कहते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। क्या कहते हैं? ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। पार्थ, जब वो व्यक्ति मरेगा स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग में क्या मिलेगा? बोले विशालम सुखम भुंक्ते, वहां वो सुख भोगता है। कैसा सुख भोगता है? विशालम। विशालम माने बहुत ज्यादा सुख। और क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, फिर जब पुण्य क्षीण होगा फिर आ जाएगा यहां, फिर पुण्य कमाएगा, स्वर्ग जाके फिर आने जाने की झंझट ही खत्म कर दो ठाकुर। सुख मिले बिछड़े नहीं। भगवान ने कहा फिर हमको प्राप्त कर लो। हमें प्राप्त कर लोगे तो हमारे लोक का पुण्य तो क्षीण होता ही नहीं, लौट के आने ही नहीं पड़ता। वहां तो तुम भोगते रहोगे और बढ़ता रहेगा। स्वर्ग का तो भोगोगे तो घटेगा, और यहां तो बिंदु मिलेगा, वहां मध्यम मिलेगा। हमारे यहां जाओगे तो वहां आनंद ही आनंद है, फिर दुख तो वहां है ही नहीं, लौट के आने ही नहीं। जो उपग्रह, थोड़ा सा बढ़ा, जो उपग्रह पृथ्वी की कक्षा से ऊपर चला जाता है रॉकेट के द्वारा, किसी भी उपग्रह को भेजने के लिए रॉकेट की सहायता लेनी पड़ती है ना। पढ़े लिखे लोग समझते हैं बात। रॉकेट से उसको पृथ्वी की कक्षा से ऊपर पार कर अंत, अब वहां जाके रॉकेट छोड़ देता है, अब फिर वो उपग्रह वहीं का वहीं खड़ा रहता है। वहां व्यक्ति बाहर निकल के वायुयान से घूम सकता है, और घूम करके फिर वायुयान में प्रवेश करता है। ऊपर आप पैन सीधा खड़ा कर दो, गिरेगा नहीं, खड़े रहे। यहां ऐसा नहीं हो सकता। आप पैन खड़ा करेंगे तो गिर जाएगा, लेकिन वहां सीधा पैन खड़ा कर दो, सीधे खड़ा रहेगा। व्यक्ति विमान से निकल के बाहर आ गया और वो आकाश में घूम रहा है, और घूम करके फिर यान में प्रवेश कर। क्यों? बोले पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वहां नहीं है। वहां पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण एक सिद्धांत है ना भाई, जरा समझने की कोशिश करो इसको। पत्थर आपने ऊपर की ओर फेंका तो अब चारों साइड खुली हैं, पत्थर ऊपर गया 50 मीटर, वहां से चारों तरफ जगह खुली है। दाहिने तरफ भी खुला हुआ है, बाएं तरफ खुला है, ऊपर भी खुला है और नीचे भी खुला है। तो वो पत्थर फिर दाएं तरफ क्यों नहीं जाता, बाएं तरफ क्यों नहीं जा रहा, वो ऊपर क्यों नहीं जाता, नीचे क्यों आ रहा? बोले पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको अपनी ओर खींचता है। दिखाई नहीं देता पर खींचता। महाभारत में एक प्रसंग आया कि जन्मेजय, वो सुना रहे थे जन्मेजय को वैशंपायन जी, वेद व्यास जी। वैशंपायन जी ने सुनाया कि भीमसेन ने हाथी उठाकर ऐसे फेंके कि वो लौट के नहीं आए।
तो जन्मेजय ने कहा, बोले महाराज ऐसी बातों पर कौन विश्वास करेगा, क्योंकि ऊपर जो चीज हम फेंकते हैं वो नीचे तो आई जाती है। आप कह रहे हैं कि हाथी फेंका और आए ही नहीं। उन्होंने कहा हम अभी गिरा के दिखाते हैं, अभी गिरा देते। देखो तुमने संशय कर लिया, ये गड़बड़ हो गया। देखो उनके शरीर में कोढ़ हो गया था, सर्प यज्ञ कराया था ना, सर्प यज्ञ का पाप शरीर में हो गया सफेद कोढ़। बोले महाभारत सुन लो तो कोढ़ समाप्त हो जाएगा। क्या समझे? पर शर्त यह कि संशय नहीं करना। सुनते गए, कोढ़ समाप्त होता गया और अंत तो गत्वा महाराज एक अंगुली में रह गया। अब बहुत सारी अद्भुत बातें सुनाई, संशय नहीं किया, लेकिन ये जब सुनाया तो हमने सोचा कि अब कोढ़ तो ठीक हो ही गया है, खाली एक अंगुली में रह गया। अब इस बात पर कौन विश्वास करेगा कि भीम ने हाथी ऊपर फेंका और संशय कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो जन्मेजय जी, ये गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है, पृथ्वी की कक्षा से जो वस्तु ऊपर चली जाए वो नीचे नहीं आती है। भीम वायुपुत्र हैं, और जब भीम ने हाथी को फेंका, पुत्र ने फेंका, पिता ने सहयोग दिया और ले जाकर के पृथ्वी की कक्षा के ऊपर डाल दिया उसको वायु ने। और अब देखो हम आकर्षण मंत्र से उनको भी गिराते। फिर उन्हें आकर्षण मंत्र का प्रयोग किया तो सामने हाथी आके धड़ धड़ गिरने लगे। तब भाई सम्पायन जी के सामने जन्मेजय ने हाथ जोड़ लिया, बोले क्षमा कीजिए, मैंने जो संशय किया था वो मेरा गलत था। तो अभिप्राय यह है कि जैसे पृथ्वी के ऊपर जाने के बाद जल्दी नीचे नहीं आता, इसी तरह माया के गुरुत्वाकर्षण से अगर आप ऊपर चले जाएं तो फिर माया में दोबारा नहीं आते। ब्रह्मलोक तक माया का प्रभाव है। ध्यान से सुनिए बात को, ब्रह्मलोक तक माया का आब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। ब्रह्मलोक तक जाकर व्यक्ति वापस आ सकता है। यह भू कहलाती, पृथ्वी का नाम है भूरलोक। अंतरिक्ष पितर रहते हैं भूअरलोक, ऊपर देवता रहते हैं स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। 7 खंड। जैसे आजकल बंबई में पहले माला में, दूसरे माला में, चौथे माला में, छठे माला में, तो ब्रह्मा जी 7वें माला पर रहते हैं। कहाँ? ब्रह्मलोक। भूलोक से लेकर 7 ऊपर और यहां से लेकर नीचे भी 7 हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। 7 खंड नीचे और 7 खंड ऊपर। उसके बाद शिव पुराण में जैसा हम पहले आपको सुना चुके कि उसके ऊपर भी 14 लोक हैं। 14 ये हैं, उसके बाद 28 हैं जहाँ श्रीमन नारायण रहते हैं। उससे ऊपर 28 जहाँ रुद्रदेव रहते हैं, और वहाँ से ऊपर 56 लोक जहाँ महेश्वर रहते हैं। महेश्वर से ऊपर शुद्ध ज्योति, निर्विकार, निराकार। उस ज्योति को प्राप्त कर लिया जाए, फिर वापस नहीं आता। अच्छा, आप उस ज्योति को पाना चाहते हैं तो जैसे रॉकेट की सहायता से उपग्रह अंतरिक्ष में जाता है, इसी तरह आप भगवान विष्णु, रुद्र और शिव की सहायता ले लें, महेश्वर की, साकार की, तो भी ये आपको, ये रॉकेट बन करके आपको उसी कक्षा में स्थापित कर देंगे, ज्योति ज्योति में एक कर देते हैं। और सगुण साकार के प्रति आपका आकर्षण बना रहेगा तो सगुण साकार के लोक में आप जाकर के निवास करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। ये बातें सुननी चाहिए ना, समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो प्रसंग ये चल रहा था कि जिस व्यक्ति ने दीप दान कराए सारे मंदिरों में, यही प्रसंग चल रहा कुबेर का। पहले था वो चोर, शंकर के मंदिर में चोरी करने के लिए जलाए दीपक,
उसके पुण्य से वो बंगाल देश के राजा का पुत्र बना दम, और उसने जब वो राजभार लिया अपने ऊपर तो सभी ग्रामाध्यक्षों से कहा कि तुम हर मंदिर में दीप जलाओ। एक सज्जन हमको मिले, बोले महाराज बस मैं तो ये सोचता हूं कि भगवान शंकर की पूजा लोग करें और सामग्री मैं देता रहूं। और शिवरात्रि के दिन वो लाखों रुपया खर्च करते, जगह जगह बेलपत्र एकत्र करा देना, जल की, निर्मल जल की, गंगा जल की, नर्मदा जल की व्यवस्था करा देना, धतूरा, आग, फूल, ये सब, और लोगों से कह देते कि आप आओ और ये ले करके चढ़ा। तो हमें ये कथा ध्यान आ गई कि वो भी किसी जन्म का इसी तरह कोई पुजारी होगा जिसके मन में ये शौक है। अष्टो, आप जब ये लाखों दीप जलवाता है तो यहाँ लिखा है कि शरीर छोड़ने के बाद फिर वो चला गया ऊपर रुद्रलोक। वहां जाकर बहुत समय तक उसने सुख भोगा, और जब प्रलय के बाद दोबारा सृष्टि हुई तो वही गुणनिधि पुलस्त का पौत्र बना, पोता। पुलस्त के हुए विश्रवा, और विश्रवा का हुआ वैश्रवण कुबेर। कुबेर ये रावण का भाई भी माना जाता है, और पुष्पक विमान भी कुबेर के पास ही था उस समय, जिसे रावण ने छीना था। तो कुबेर जब बनकर के ये पैदा हुआ तो इसके मन में फिर शंकर के प्रति भक्ति जागी, और ये वहाँ से चल करके सीधे काशी आ गया। काशी में आकर के उसने शिवलिंग की स्थापना की, और स्थापना करने के बाद सर्वथा शांत एकांत स्थान में वो चित्त प्रकाशिका काशी, जो ज्ञान को प्रकाशित करती, कल शाम को आपने विस्तार से सुना था। शराब के परमाणुओं में नशा विद्यमान है, दिखाई नहीं देता। इसी तरह काशी के परमाणुओं में ज्ञान को प्रकाशित करने की स्वाभाविक क्षमता है, वो दिखाई नहीं देती। जो काशी का चिंतन करते हैं या जो काशी में वास करते हैं, भगवान शंकर की कृपा से उनके अंदर वो चित्त माने चेतन ज्ञान का प्रकाश हो जाया करता है। कल आपको विस्तार से ये बात बताई गई थी, और अंत में ये कहा गया था कि यदि आप काशीवास नहीं कर सकते, ध्यान है आपको, तो कम से कम काशीवास करने वाले की व्यवस्था कर दीजिए, और उसका शरीर काशी में छूटेगा तो दिल्ली में रहते आपकी मुक्ति हो जाएगी। बोलो शंकर भगवान की। यह काशी, वो कुबेर वैश्रवण काशी में बैठ करके उसने महाराज साधना की। जैसे वायु रहित स्थान में ज्योति जलती है, इसी तरह काम क्रोध रूपी वायु से रहित सद्भाव के पुष्प चढ़ाकर भगवान शंकर की पिंडी के सामने बैठकर कुबेर ने 10,000 वर्षों तक लगातार तप किया। तप करते करते उसका सारा शरीर लकड़ी की तरह सूख गया, लकड़ी की तरह। एक बार अपने को मिटाने के लिए जो तैयार हो जाता है वो कुछ पा लेता है। जो भजन के नाम से अपने को मिटाने के लिए तैयार नहीं होगा, उसे सिद्धि नहीं मिल सकती। दाना गुले गुलजार होता है खाक में मिल जाने के बाद। साधक में चमक आती है अहम को मिटा देने के। गौतम बुद्ध, गया जी में आप जाके देखो, एक बट वृक्ष लगा हुआ है, उसका नाम है बोध गया। चारों तरफ चबूतरा बना है, वहाँ एक श्लोक लिखा है। हम गए थे वहाँ तो देखा, इहासने शुष्यतु मे शरीरम, इहासने शुष्यतु मे शरीरम त्वगस्थि मांसम प्रलयम च यातो।
बुद्ध भगवान बैठ गए उस बट वृक्ष के नीचे और संकल्प लिया उन्होंने, इहासने शुष्यत में शरीरों, इस आसन पर बैठे बैठे मेरा शरीर सूख जाए तो अगस्थि मांसम प्रलयम चयांतु, मेरे शरीर की चमड़ी, मांस, रक्त नष्ट हो जाए, सड़ जाए, गल जाए, लेकिन जब तक मैं परम तत्व आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर लूंगा इस आसन से नहीं उठूंगा, नहीं उठूंगा, नहीं। श्लोक में और इतिहासकार कहते हैं कि वहीं उनको आत्म तत्व का बोध हो गया। बुद्ध भगवान को उसी स्थान पर आत्म तत्व का बोध हुआ, इसलिए उसका नाम ही बोध गया उस वृक्ष। अभिप्राय यह है कि एक बार अपनी सत्ता को मिटाने के लिए जब तुम तैयार हो जाओगे तो सत तत्व को प्राप्त कर लो। शरीर का ध्यान रखोगे, शरीर न मिटने पाए, शरीर को कष्ट न होने पाए, तो तुम शरीर में ही रहोगे, फिर चेतन में स्थित नहीं हो सकते। तुम चेतन में स्थित हो जाओ, शरीर रहे, जड़ रहे तो रहे और जाए तो जाए, हम तो चेतन को प्राप्त करके ही रहेंगे, बस तुम्हें चेतन का बोध हो जाए। 10,000 वर्ष बीत गए। कुबेर काशी में बैठकर शिव का ध्यान करते हुए, नाम जपते हुए 10,000 वर्ष के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कुबेर के सामने प्रकट हुए। अम्बा पार्वती भी साथ ही प्रकट हो गई, देवता पुष्प बरसाए, बाजे बजाए और काशी में भगवान शंकर का दर्शन हो गया। काशी तो काशी है, काशी के नाम का भी कीर्तन करोगे ना तब भी तुम पर शंकर की कृपा हो जाएगी। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव भूत भावन विश्वनाथ चंद्रमौली भगवान शंकर, जिनके मस्तक पर चंद्र की विलक्षण शोभा है, पतित पावनी भागीरथी गंगा जिनके मस्तक से प्रवाहित हो रही है, दूध के झाग से भी मुलायम जिनके सुनहले बाल भगवान शंकर की जटाओं के रूप में सुशोभित हैं। 3 नेत्र हैं भगवान शंकर के, अम्बा पार्वती के भी 3 नेत्र हैं। यूं 2 नेत्र तो सबके होते हैं, लेकिन तीसरा नेत्र बहुत कीमती है। ये 2 नेत्र तो माया को देखते हैं, तीसरा नेत्र ही परमात्मा को लखाया करता है। वो भ्रगुटी मध्य में हुआ करता है, वो प्रायः लोगों का बंद रहता है। जब वो नेत्र खुलता है तभी काम भस्म होता है, वो जब खुलता है तभी संसार शून्य होता है, और वो नेत्र जब खुलता है तो परम सुप्रीम पावर शुद्ध चेतन तत्व स्पष्ट रूप से भाषित होने लगता है। वो तीसरा, इसलिए हमने आपसे कल कहा था कि भगवान शंकर के पास त्रिशूल है, उसमें भी 3 त्रिशूल नहीं भाई, और चंदन जो लगाते हैं उसकी रेखाएं भी, और नेत्र भी 3 है, और बेलपत्र जो चढ़ते हैं वो भी 3 हैं। 3 का मतलब ही ये है कि आप अगर 3 से बचना चाहते हो, नहीं समझे, तो फिर इनकी शरण ले। कर्म 3 होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। ये तीनों कर्मों का क्षय हो जाएगा, नहीं समझे आप। माया में गुण 3 हैं, सतोगुण, रजोगुण और इन तीनों को पार करना हो तो इनकी शरण में आ जाओ। अवस्थाएं भी 3 हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन तीनों से ऊपर उठना हो तो इनकी शरण में आ जाओ। जिंदगी में परिवर्तन भी 3 ही हैं, बाल्यावस्था, जवानी अवस्था और बुढ़ापा, ये भी
तीन है। इन तीनों के द्वारा जो पाप कर्म हुए उनसे बचना हो तो भोलेनाथ की शरण में आ जाओ। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को एक जगह प्रसन्न करना हो तो भोले शंकर की शरण में आकर इनका स्मरण प्रारंभ कर दो, इनका स्मरण प्रारंभ कर दो, समाधि सिद्ध हो जाओगे। तुम्हारी समाधि यथाशीघ्र सिद्ध हो जाएगी अगर भोलेनाथ की सेवा में आपने अपना मन लगा दिया तो, क्योंकि वे स्वयं समाधि में रहते हैं। क्या हम कहीं जाएं और वो माला जप रहे हो तो आपके मुंह से भी अपने आप राम राम कृष्ण कृष्ण निकलना शुरू हो, बैठेंगे आप, शुरू हो जाए। आप कहीं गए और देखा कि पूजा में वो ध्यान लगाए बैठे हैं तो आप भी बैठ करके आंख अपने बनावटी बंद कर ही लोगे, ध्यान लगे न लगे पर थोड़ी देर के लिए तो आप। और किसी के आप पहुंचे वो रो रहा है तो फिर बनावटी आपको भी रोना ही पड़ेगा। नहीं समझ में आई बात? सामने वाले का प्रभाव आप पर पड़ता है। तो आप समाधि सिद्ध करना चाहते हो तो जो सदा समाधि में रहते हैं त्रिगुणातीत तुरीयमेव केवलम, भगवान शंकर तो तुरीय अवस्था के साक्षी हैं। इसलिए भोलेनाथ का चिंतन करोगे तो तीनों से ऊपर हो। भगवान शंकर का तीसरा नेत्र बहुत कीमती, अम्बा पार्वती के भी तीसरा नेत्र है। भाई जोर से बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव, तीनों तीसरा नेत्र। कामदेव को जलाएंगे, आगे आप सुनोगे। बोले ताव शिवती सर नयन उघारा, ताव शिवती सर चितवत काम भयो जरिक्षारा, चितवत काम चितवत काम भयो जरी, राख हो गया, राख काम। संकेत क्या है? बोले काम तभी तक तुम्हारे पीछे लगा है जब तक तुम्हारा तीसरा नेत्र बंद है। जिस दिन तीसरा नेत्र खुल जाएगा काम तो तुम्हें देख के ऐसे भागेगा जैसे प्रकाश को देख के अंधकार भागता। जो आज तुम्हें बहुत मीठा लग रहा है फिर वो कड़वा हो जाएगा। विषय की मिठास जब तक मीठी लगती रहेगी तब तक भगवान कड़वा लगता रहेगा। देखो संतों ने कहा क्या, तुलसी जौलों विषय की, ये दोहा है, तुलसी जौलों विषय की, मुधा माधुरी मीठ, तौलो सुधा सहस्र सम, राम भगत सुठ सीठ। जब तक तुमको विषय की मिठास आकर्षित किए है, जब तक तुम्हें विषय मीठे लगते हैं तब तक अमृत से भी हजारों गुना मीठा भगवान का भजन तुमको फीका लगता रहेगा। तुलसी जौलों विषय की, मुधा माधुरी मीठ, ये झूठी जो मधुराई है, मधुरता, ये जब तक तुम्हें मीठी लगेगी तब तक तुम्हें भगवान की भक्ति फीकी लगती है। इसलिए दूसरे दोहे में कहा गया कि राम प्रेम पथ देखिए, राम प्रेम पथ देखिए, दिए विषय मन पीठ, तुलसी कैंचुल परिहरे, होत साप हूं दीठ। क्या? राम प्रेम पथ देखिए, दिए विषय मन पीठ। अरे जीव, अगर तू राम की ओर बढ़ना चाहता है, ईश्वर को पाना चाहता है तो थोड़ा विषयों को पीठ दिखा दे। तो क्या? जब तक तू विषयों को पीठ नहीं दिखाएगा तब तक तुझको वो दृष्टि मिलेगी नहीं जिससे राम का दर्शन होता है। राम प्रेम पथ पेखिए, दिए विषय मन पीठ, तुलसी कैचुल परिहरे, होत साप हूं
दीठ। सांप होता ना, सांप, इसमें कैंचुल होती है। साल में 2 साल में कभी उसके शरीर की पूरी चमड़ी खोखे की तरह निकलती है। देखा आप लोगों ने? देखा। जब कैंचुल उसकी पकने लगती है ना तो अंधा हो जाता है। वहां नर्मदा किनारे हमारे आश्रम में कुशल खाने के आले में आके बैठा था कैंचुल। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था बेचारे को। देखा हमने गौर से, समझ में आ गया कैंचुल है। पता ही नहीं लग रहा कौन आ रहा कौन जा रहा। बाद में देखा कुछ समय बाद कि वो लंबी कैंचुल वहां पड़ी है, चला। चलो कैंचुल नहीं समझते हो आप तो कम से कम मोतियाबिंद तो समझते ही हो ना। मोतियाबिंद कहां से पैदा होता है? बोलो। आंख से। और क्या करता है? आंख की ज्योत को ढक देता है। जिस आंख से मोतियाबिंद पैदा होता है उसी आंख की ज्योत को ढक देता है। और मोतिया हटा दिया गया, दृष्टि फिर आ गई। हमारे अंदर से जो वासना पैदा होती है वो हमारे ज्ञान नेत्र को ढक दिया करती है। जब वासना हट जाती है तो ज्ञान चक्षु अपने आप खुल जाते हैं। भगवान शंकर की पूजा करो, प्रार्थना करो, भोलेनाथ हमारी भी खोल दो, हम पर भी दया करो, हम जैसे भी हैं आपके हैं। भगवान शंकर की पूजा करके प्रार्थना किया करो, हे दीनबंधु, हे भोलेनाथ, हम महान पापी हैं और आप पतित पावन हो। हमने आपके होकर भी पाप किए हैं, लेकिन जैसे हैं आपके हैं नाथ, हम पर दया कर दो। हम रात दिन पाप कर रहे हैं, हमें ऐसी दृष्टि दे दो कि हमारे पाप मिट जाए, कि हमारी दृष्टि। अपन लोग बहुत सीमित बुद्धि वाले हैं। अपन सोचते रहते हैं भाई पुत्र मिल जाए, पत्नी मिल जाए, पैसा मिल जाए, बस भोलेनाथ तो बड़े दयालु हो गए। ये छोटी बुद्धि वालों के भाव होते हैं। जिनकी बुद्धि निर्मल हो जाती है वो कहते हैं भोलेनाथ ये तीसरी आंख हमारी खोल दो, हमारे ज्ञान चक्षु खोल दो नाथ, क्योंकि ज्ञान चक्षु के खुलते ही संसार स्वप्न हो जाएगा, दोष निकलकर भाग जाएंगे, आत्मानंद में मस्त हो जाओगे, तुम्हारी आत्मा आनंद हो। नहीं, कई लोग आलसी पड़े रहते हैं घरों, कहते हैं महाराज पड़े रहने बड़ा आनंद है, काम करने में बड़ी झंझट है। हम कहते हैं भाई बात तो ठीक है, लेकिन इसको तमोगुणी आनंद कहते हैं। आलस्य में जो व्यक्ति पड़ा रहता है ना उसको तमोगुणी, वो आनंद तमोगुण से मिश्रित होता है। और जो आनंद परमात्मा के चिंतन से मिलता है वो त्रिगुणातीत हुआ रहता है। आलस्य में पड़े रहने वाले आनंद की अपेक्षा चिंतन में ईश्वर के साथ एकता हो जाए, संसार को भूल जाओ, परमानंद के अष्टु महाराज भगवान शंकर कुबेर के सामने प्रकट हुए। कुबेर ने भगवान शंकर का दर्शन किया। उनके बाएं तरफ थी अम्बा पार्वती। बोलो सांचे दरबार की। भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं ही सुंदर, पर परम्बा भगवती का सौंदर्य तो विलक्षण है, त्रिपुर सुंदरी है ना। भोलेनाथ नित्य सायंकाल प्रदोष काल में परम्बा भगवती को रत्नमयी सिंहासन पर बैठ करके तांडव नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य किया करते। माँ कितनी सुंदरी हैं, बोले वो तो शंकर के नेत्र ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। परम शिव दृंगमात्र विषय, वो तो शिव के नेत्रों का ही विषय है वो सौंदर्य, एक एक अंग का सौंदर्य। जब शंकर जी के बगल में पार्वती को देखा ना कुबेर ने, तो बाईं नजर से यूं देख रहा है, सौभाग्य की सराहना कर रहा है
कौन सा तप किया इस देवी ने, क्या सौंदर्य मिला है और कितना बड़ा पुण्य है कि सदा भोलेनाथ के साथ रहती हैं ये। बिना पुण्य के तो इतना कुछ मिल नहीं सकता। अरे हमारा भी कोई ऐसा पुण्य जागता कि हमें भी भोलेनाथ के साथ रहने का सुयोग मिलता। पार्वती अम्बा ने कहा, भोलेनाथ ये कैसा कैसा दुष्ट है ये मुझको टेढ़ी आंख से देख रहा है और बार बार मुझको कुछ कह रहा है। जिस आंख से मुझको देख रहा है टेढ़ी करके इसकी आंख ही खत्म हो जाए। कुबेर के एक ही आंख है, पिंगल लोचन कुबेर की। नहीं आई बात सुन, नहीं समझे। एक ही आंख क्यों? बोले धनवानों की एक ही आंख हुआ करती है। बोलो शंकर भगवान की। ये उसका रहस्य। सामने वाले को भी लाभ हो और हमको हो, ऐसा नहीं केवल हमको लाभ हो, ये ज्यादा भाव रहता। नहीं आई बात समझ? हमको लाभ होना चाहिए, बस एक दृष्टि रहती है कि जैसे तैसे कैसे भी हमारी तिजोरी भरनी चाहिए, हमारा बैंक बैलेंस ज्यादा होना चाहिए, पर एक ही दृष्टि रहती है। इसलिए अम्बा जी ने उसकी एक आंख, भगवान शंकर ने कहा, अरे ये तुमने क्या कर दिया, ये तो तुम्हारा बेटा है, ये बेचारा तुम्हें कोई गलत दृष्टि से थोड़ा देख रहा था, ये तो इसके मन में थोड़ा ईर्ष्या जैसी जरूर हुई थी कि देखो पता नहीं इसने क्या पुण्य किया है, देवी ने सदा साथ रह रही है और हम लोगों को तो 10,000 वर्ष के बाद क्षण भर के लिए दर्शन हुए हैं, क्या हमारा भी ऐसा पुण्य होगा कि हम साथ रह सकेंगे? ये बेटा है तुम्हारा, देखो इसको आशीर्वाद दो। अब आंख चली गई सो तो चलो अब गई, भगवान चाहते दे देते, लेकिन इसलिए नहीं दिया कि धनवानों की एक ही दृष्टि होती है, ये संकेत दुनिया को मिलता रहेगा। बोले पिंगल लोचन, अब कुबेर, अब नेत्र तो तुम्हारे एक का ही हो, लेकिन तुम्हारे मन में जो ये भाव जाएगा कि ये सदा साथ रहती हैं, क्या हमें भी ऐसा सुयोग मिलेगा? तो जाओ, हमारा आशीर्वाद है। एक तो तुम खजांची हो जाओ 3 लोग। कुबेर की पूजा होती नहीं होती है? खजांची, गुहियक, यक्ष और किन्नरों के तुम राजा बन जाओगे। अलकापुरी तुम्हारी राजधानी होगी। दिग्पाल का पद हम तुमको देते हैं। और क्या हम हमारे साथ भी रह सकेंगे? ये जो भाव उठा था उसकी पूर्ति के लिए मेरा जो रुद्र रूप है, रुद्र रूप, वो तुम्हारे कैलाश पर आकर के निवास करेगा। अलकापुरी और कैलाश पास ही पास होंगे। तुम्हारी सदा रुद्र के साथ मित्रता रहेगी, तुम्हारा भी वियोग नहीं होगा। जल्दी जाओ, ये हमारा आशीर्वाद है। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए। चोर व्यक्ति जो मंदिर में चोरी करने घुसा और भोलेनाथ ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। ऐसा भोला देवता कोई और मिलेगा आपको?